चैप्टर 5 एडवांस सीक्वेंसिंग। हम ये चैप्टर के सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो समझेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस है जो हम स्पेसिफिक ऑर्डर में करते हैं। जैसे हम लोग को अगर कोई भी काम करना है तो वो काम कंप्लीट करने के लिए हमको स्पेसिफिक एक्शंस करने पड़ते हैं in a specific order. So, we can define sequence as a series of actions performed in a specific order. Question number 2, that is, what is an algorithm? Algorithm क्या होता है? Algorithm ऐसे set of steps है जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोग्राम एल्गोरिदम के बेस पर लिखा होता है जिससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। Let's frame this answer. An algorithm is a set of steps to solve a problem. A program is written based on an algorithm to get the required result. Now let's learn about some main components of program. कोई भी प्रोग्राम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक है सीक्वेंस, सेकंड है कंडीशंस और तीसरा है लूप्स। ये क्वेश्चंस शायद से एग्ज़ाम में आ सकता है कि लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। सो यू मस्ट आंसर दिस। हमारे चैप्टर में हमें ये कोड दिया था, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 0 and 100। पहले समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। 0 to 100 के रेंज में वी हैव टू लिस्ट ऑल द नंबर्स जो भी 3 से डिविजिबल है, दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसलिए हम कोड लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 0 to 101। भी 101 क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो n+1 होती है। मतलब अगर हम लोग को 0 to 100 के बीच में चाहिए तो 100+1 हम इधर स्टॉप वैल्यू लिखते हैं। So for I in the range 0, that is the start value, and 101, that is the stop value, if I modulus 3 equals to 0, bracket close, print I। ये प्रोग्राम को ठीक से समझने के लिए पहले हम जानेंगे कि मॉड्यूलस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन क्या होते हैं। ये समझने के लिए लेट अस कंसिडर देयर आर 2 वैल्यूज़ a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन। जब हम ये एक ऐसी लाइन मारते हैं दैट इज़ द सिंबल ऑफ फ्लोटिंग डिवीजन। जब हम परसेंटेज की साइन यूज़ करते हैं वो होता है मॉड्यूलर डिवीजन। और जब हम 2 बार ऐसी साइन यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्लोर डिवीजन। फ्लोटिंग डिवीजन से हमें क्वोशंट मिलता है बट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, और वही फ्लोर डिवीजन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्वोशंट मिलता है विदाउट डेसिमल। वेर एज इन मॉड्यूलर डिवीजन हमें रिमाइंडर मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ए फ्लोट बी, तो अभी ए की वैल्यू है 5, सो 5 फ्लोट 2। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 1, एंड वी सॉल्व इट फर्दर। इधर 0 डालते हैं, डेसिमल पॉइंट, 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 0। ये टाइप के डिवीजन में हमें रिजल्ट डेसिमल पॉइंट में मिलता है। जो क्वोशंट है वो हम डेसिमल पॉइंट में लेते हैं। सो दिस विल गिव अस द रिजल्ट 2.5। ए मॉड्यूलस बी, इसके लिए हम फिर से
5 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 सा 4, रिमाइंडर इज 1। हम इधर फर्दर डिवाइड नहीं करते, डेसिमल पॉइंट में नहीं जाते। जिधर हम लोग को एक रिमाइंडर मिल जाता है वी स्टॉप देयर। तो इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा 1। वेयर एज इन फ्लोर डिवीजन वी डू नॉट कंसिडर द डेसिमल पॉइंट। हम जो नियरेस्ट इंटीजर नंबर है वो लेते हैं, दैट इज़ 2। सो आई होप आप सबको टाइप्स ऑफ डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ वी कैन लर्न कि हमारे प्रोग्राम में जो हम मॉड्यूलस का साइन यूज़ करें वो कैसे अप्लाई होता है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर कोड। इधर इफ़ आई मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि आई इन रेंज दिस 0 to 101। तो 0 to 100 के बीच में जितने भी नंबर से अगर वो 3 से डिवाइड होते और मॉड्यूलस का साइन है मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 है, दैट मीन्स इट इज़ अ डिविजिबल ऑफ 3। अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर तो 0 आएगा। इसलिए आई मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, देन वी प्रिंट आई। इसलिए जो भी नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है वो सब आउटपुट में आएंगे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आउटपुट में 0 कैसे आएगा, क्या 0 भी 3 से डिविजिबल है? लेट्स चेक। अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करते तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 will give us 0, because any number multiplied by 0 will give us 0. Hence 0 is also divisible by 3. I hope अभी आप सबको ये प्रोग्राम और उसका आउटपुट कैसे आया ये समझ गया होगा। I suggest you to try this program. आप खुद ये प्रोग्राम रन करके देखो ताकि आपको ये हमेशा के लिए कोड क्लियर हो जाए। क्विज टाइम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। Question number 1. Step by step process of solving a problem is called. इसका करेक्ट आंसर एल्गोरिदम होगा क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ एक्शंस डन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। नाउ इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अभी हम ये चैप्टर के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट इज सीक्वेंस इन प्रोग्रामिंग। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि अ सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और सारे स्टेप्स हम एक एक करके वही ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। सीक्वेंस मीन्स series of instructions that will execute in the same order that they are written। मतलब सीक्वेंस ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सीरीज़ है जो वही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे जिस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं, जिस ऑर्डर में उसको प्रोग्रामिंग करने के वक्त ऑर्डर बनाई गई है। इट विल स्टार्ट विद लाइन 1 एंड देन एग्जीक्यूट लाइन 2 जब तक वो अपने प्रोग्राम के लास्ट लाइन तक नहीं रीच होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर डेली रूटीन, सुबह उठो, टेक शावर, गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाओ, अटेंड करो क्लासेस, फिर घर पे आओ, लंच खाओ, फिर से ट्यूशन जाओ, फिर आने के बाद खाना खाओ और सो जाओ। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2, draw a flow chart to demonstrate sequence of activities that you do while getting ready for school। इसका आंसर वैरी हो सकता है फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बट बेसिकली इट विल स्टार्ट with waking up and getting ready, then you will pack your bags। पानी की बॉटल भरते हो, अपना लंच बैग में पैक करते हो। इफ़ यू हैव पी, इफ़ इट इज़ येस तो आप वाइट शूज़ पहन के आते हो, नहीं तो ब्लैक शूज़ पहनते हो, एंड देन यू वेट फॉर योर बस। क्वेश्चन नंबर 3,
Write a pseudocode to explain sequence of activities that you perform while giving an exam. So it will begin with following the instructions carefully. जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको ठीक से पढ़ोगे और समझेंगे और फॉलो करेंगे. फिर उसके बाद वी रीड द क्वेश्चन पेपर. फिर कोई भी आंसर बनाने के लिए वी मेक अ स्ट्रैटेजी. यू शुड ऑलवेज मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग एन आंसर. फिर मेंटेन योर टाइम वाइल राइटिंग आंसर्स. यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन एनी क्वेश्चन विच यू फील हार्ड. फिर बाद में कभी कभी आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं जिसके आपके रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ता है. सो यू शुड अलॉट टाइम फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस इन योर एग्ज़ाम. Start with questions that you can do easily, then attempt the rest. जो भी आपको क्वेश्चंस इजी लगते हैं वो पहले अटेम्प्ट करें और जो हार्ड लगते हैं वो बाद में के लिए छोड़ दें. और फिर जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाए फिर जो आपने हार्ड क्वेश्चंस रखे हैं बाद में सॉल्व करने के लिए वो ठीक से सॉल्व करें. लिसन टू एनी वर्बल इंस्ट्रक्शंस. अगर एग्ज़ाम रूम में कोई टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है तो you should listen to that very carefully, and at the last you should cross check all your answers. This is a very simple pseudocode that explains the series of activities that you perform while giving an exam.